हाँ जी बच्चों, तो जैसा बोला था अपन ने, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना। देखो, अगर आपने ये स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं ये अच्छे से सीख लिए तो आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दैट आई एश्योर यू, है ना। तो रियल नंबर अपने एज वी नो, ठीक है, रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, ओके। अब जो रेशनल नंबर है ना, ये हमें पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आपका क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर क्यू ज़ीरो होगा तो बेटा ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो बताया था ना, समथिंग अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, ठीक है। और पी और क्यू क्या है आपके, इंटीजर्स हैं। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो आपको पता ही है ना, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर बेटा जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या क्या होते हैं, दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर √5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। √9 है क्या, √9 है क्या, देखो ना, √9 अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये तो 3 है ना, +-3 है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, दैट इज नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। सिमिलरली आपके परफेक्ट क्यूब नहीं होते, है ना, परफेक्ट क्यूब नहीं होते। परफेक्ट क्यूब क्या है, जैसे परफेक्ट क्यूब क्या है, √8 इज अ परफेक्ट क्यूब है ना, किसका, 2 का, है ना। 2 का क्यूब करेंगे तो फिर ये 8 आता है ना बेटा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, दैट 2 इज परफेक्ट क्यूब। तो जो इरेशनल नंबर्स हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, जो कि रिपीट हो रहा हो, है ना। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही इनमें से कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये जो 3 डॉट बनाए ना बेटा, इसका मतलब है कंटिन्यू, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स में देखो, मैथ्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो 3 डॉट है इसका मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे देखते हो ना, टू बी कंटिन्यू किसी ऐड में या कहीं दिखाते हैं 3 डॉट लगा देते हैं, है ना, वैसे ही। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो सेम फंक्शन है बेटा, है ना, सेम वर्ड है ना, सेम डिजिट है। इसी तरह ये भी देखो, ये नंबर देखो, ये आपका ना ही जो है वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहे हैं इसके नंबर्स, है ना। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स विच आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये रिवीजन था अपना, है ना। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने जाना, और साथ में रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के ही रियल नंबर बनते हैं, और रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे अपना रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन तो आपको पता ही है ना, ठीक है। तो इनको रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो देखो, रियल नंबर तो ऑलरेडी हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बना ही है ना, ठीक है ना। तो जितने भी रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, क्यों, जितने भी रियल नंबर होंगे वो रेशनल, है ना, प्लस जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिला के बने। तो हर इरेशनल नंबर तो हमारा रियल नंबर हो ही गया ना, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। जबकि इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो मैं सेकंड की जगह पहले थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूँ।
तो सिमिलर कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो अपना रैशनल नंबर भी होते हैं ना। तो 2 जो है, इफ आई से 2 है, अगर मैं कहूं कि 2 है ना, 2 भी तो हमारा रियल नंबर है, 2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, है ना। 2 हमारा रियल नंबर है ना, बट 2 इरेशनल नंबर तो नहीं है ना, 2 इरेशनल नंबर तो नहीं है ना, 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं इस पॉइंट पे। ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट m, है ना। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट m। देखो, रूट अंडर रूट में हम लोग हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, बट एक कंडीशन है इसमें, है ना। कैसे कर सकते हैं? अब देखो ना, जैसे रूट 1 है ना, कोई भी नंबर हो, रूट 2, रूट 3 या कोई भी नंबर हो, रूट में हम लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन है बेटा, है ना। ये जो इधर वाले नंबर जो आप पॉजिटिव वाले हैं, इनको तो आप लिख दोगे, लेकिन ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, इनको कैसे लिखोगे आप बेटा, है ना। इसको कैसे लिखोगे? दिस इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, जो कि अभी आपके उसमें नहीं है ना। तो क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो आप इसका अंडर रूट ले सकते हो। अरे रूट -9 है तो इसको आप क्या लिखोगे? तो उसको आप रूट ले नहीं सकते, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर इज नॉट, वी कांट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रूट -9, है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर दिया है, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए आपके। अब पूछ रहा है, इस पे आते हैं, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। आर स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स आर लाइक 1 2 3, है ना, 4 5। तो कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं? बताओ। रूट 2 ठीक है, इरेशनल है। रूट 4 क्या है बेटा? रूट 4 क्या है? रूट 4 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आता है ना, तो दैट इज नॉट इरेशनल, दैट इज रैशनल, दैट इज रैशनल। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। और एग्जाम्पल अपन ने क्या दे दिया? इफ नॉट गिव एग्जाम्पल दैट इज रूट 4। ठीक है, तो रूट 4 इज द नंबर दैट इज रैशनल। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी, है ना, ये एक एक्सरसाइज थी। एक क्वेश्चन रह जाता है कि रूट 5, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, कि हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन रह गया बेटा आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें कहता है कि किसी इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। जैसे इसमें रूट 5 दिया है, तो हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है ना, बट इसमें भी एक बार देखते हैं। तो लॉजिक जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पे लॉजिक रहता है पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। और एक लॉजिक और रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट 5 है ना, तो अगर रूट एम की किसी लाइन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम रूट m-1, है ना, सबसे पहले हम रूट m-1 को प्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, है ना। ड्रॉ दिस फर्स्ट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैसे देखो, फॉर एग्जांपल इसी को लेके चलते हैं। जैसे रूट 5 है ना बेटा, तो रूट 5 को अगर मैं रूट m-1 निकालूं, है ना, तो ये कितना आता है? 2। ठीक है, अगर मैं 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है,
2 को अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ, बहुत आसान है बेटा, देखते जाना है ना। 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये 2 हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है, ये 2 हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर लेना है उस पॉइंट पे जहाँ पे आके ये ड्रॉ हुआ है ना ये नंबर। तो ये परपेंडिकुलर कितना लेना है, कितना यूनिट, 1 यूनिट का, ठीक है। देखो देखो फिर से समझो, ये जो लाइन है ये 2 यूनिट की हो गई, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। फिर 1 यूनिट का हमें परपेंडिकुलर ऐसे नहीं डालना है, परपेंडिकुलर ये आपके पास बाकायदा ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में आपका जो लाइन रहती है ना, मार्क रहता है, ठीक है, तो वो ये वही लाइन है, ठीक है। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आप बताओ, जैसे ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर लेट अस सपोज इसको O ले लें, इसको A ले लें, इसको B ले लें, ठीक है, ठीक है, तो हमारा OA कितना हो जाएगा बेटा, OA स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। और OB कितना है हमारा, OB 2 स्क्वायर है ना, और AB हमने 1 यूनिट खींचा है, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया बेटा, OA हो गया हमारा √5, ठीक है ना। अब क्या करना है कि जो ये √5 हो गया, ठीक है, ये हमारा √5 आ गया, ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट √5 हो गया। अब जो ये 1 यूनिट है, सॉरी, अब ये जो √5 है ना, अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे अब अपना, यहाँ पे रखेंगे कंपास अपना, ठीक है, फिर यहाँ से इस पे ऐसे करके, ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे रखेंगे कंपास और इसको ऐसे करके मैं डॉटेड में बना दूँ, ऐसे करके मार्क कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये पॉइंट, लेट अस सपोज ये C पॉइंट है ना, जहाँ पे भी ये पॉइंट कट करेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस बेटा OC है ना, ये C पॉइंट है ना, C है ना, तो जो हमारा OC डिस्टेंस है ना, OC है ना, ये हमारा हो जाएगा √5, दैट विल बी इक्वल टू √5। नहीं है समझ में, लास्ट में देखो यहाँ तक आ गया था समझ में, है ना। OA हमारा √5 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस पे यहाँ पे O को सेंटर मान के, ठीक है, और OA रेडियस लेके, है ना, OA रेडियस लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, है ना, आर्क लगाऊं, है ना, नंबर लाइन पर, है ना, तो नंबर लाइन पे अगर मैं आर्क लगाऊं तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करेगा, है ना, कट कहाँ किया, C पॉइंट पे, ठीक है, C पॉइंट पे कट किया, ठीक है, तो हमारा जो OC है, OC विल बी इक्वल टू √5, OC विल बी इक्वल टू √5। तो हमने क्या खींच लिया बेटा, देखो अगर इसको मार्क करोगे ये पूरा, ठीक है, O एज ए सेंटर, तो ये पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा, है ना, ये पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से देखते हैं एक नंबर, फिर से देखते हैं कोई, है ना, फिर से देखते हैं एक कोई दूसरा नंबर ले लो, √3 ले लो अगर आप, ठीक है। तो बेटा लॉजिक के हिसाब से हमें पहले √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा बेटे, है ना, √2 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √2 के लिए हमें सिमिलर पैटर्न करना पड़ेगा, है ना, √2 के लिए हमें सिमिलर पैटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। √3 को ड्रॉ करना है तो पहले √2 को करना पड़ेगा, ठीक है। √2 तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, है ना, तो √2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले √1 यानी कि 1 को नंबर लाइन पे, जैसे ये 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर डाला, दैट विल बी √2, है ना। अब इसको आर्क लेते हुए हम, ये पॉइंट हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है, OC बिकम √2, समझ गए ना बेटा। अब जब हमें √2 मिल गया, तो हम √3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, √2 पे अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, √2 पे अगर ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, है ना, तो ये हमारा OC √2 था, और CA मान लेते हैं, इसको CA मान लेते हैं, हमारा 1 था,
तो अगर इसको मिलाओगे आप, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से OA कितना हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा √OC² प्लस CA², है ना। OC कितना है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और CA कितना है 1, तो A कितना हो गया आपका √3, है ना। यहाँ √3 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से आप कट करो, है ना, यहाँ पे OA को रेडियस लेके अगर आप कट करो तो यहाँ कहीं कटेगा, ये 1.7 के करीब बैठती है वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का किसी भी नंबर लाइन को, किसी भी नंबर को, है ना, इरेशनल नंबर को। तो यही था फिलहाल बेटा, है ना। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार देखना आप इसको, बहुत ही खुद से ड्रॉ करके देखना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट करके बताना, देन आई विल डेफिनेटली सी, है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा 1.2 था एक्सरसाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके।